नयन गण पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज के दिन दीक्षित जितने भी मुनिराज जहाँ जहाँ पर अपनी रत्नात्रय की साधना कर रहे हैं, उन सब मुनिराजों की, परम पूज्य 108 भाव सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दूल्हे राजा विवाह करने के लिए जा रहे थे, और जिससे विवाह होना था रास्ते में ही इरादा बदल दिया। क्या इरादा बदल दिया कि अब मैं जिससे विवाह करने जा रहा हूँ वो मेरा निर्णय सही नहीं है, और अपना निर्णय बदल दिया, और अब मैं विवाह करूँगा तो ऐसी वधू से करूँगा कि वह कभी मुझसे जुदा नहीं होगी। संसारी प्राणी विवाह तो करता है, और एक बार नहीं अनंतों बार विवाह किया है, और बार बार वधू को बदला है। लेकिन अगर एक बार ऐसा दृढ़ सिद्धांत हो जाए कि मुझे तो बस एक ही वधू चाहिए है, वह है मुक्ति रूपी वधू, और मुक्ति रूपी वधू से विवाह करने के लिए जो संकल्पित हो जाता है, फिर वह हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के विवाह आदि से छुटकारा पा लेता है। आचार्य श्री जी ने खाई को लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, मोक्ष मार्ग में या सही मार्ग में। यह संसारी प्राणी संसार के कार्यों में दिन रात एक कर देता है, पसीना पसीना हो जाता है, और सीना भी तान करके चलता है, काम करता है, लेकिन वास्तविक सुख उसको नहीं मिलता। वह वहीं के वहीं खड़ा रहता है। मृग मरीचिका जैसी दशा उसकी हो रही है। गर्मी के समय में मृग होता है, प्यासा रहता है, और देखता है दूर तो दिखता है चमकता हुआ पानी, और दौड़ करके वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं। दूर फिर दृष्टि डालता है और उसको पानी दिखता है। दौड़े थक थक के प्राण गवावे, जल नहीं पावे, भटक भटक मरता। इन सब ये स्थितियाँ हम सब की अनादि काल से ये चल रही हैं।
और हम संसार के सुख को ही वास्तविक सुख मान रहे हैं, वो सब सुखाभास है। इस बात को जिन्होंने समझ लिया और आज से 18 वर्ष पूर्व उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं इस मृग मरीचिका में नहीं फंसूंगा, और गुरुदेव के चरणों में आकर के दीक्षा का निवेदन कर दिया। 25 ऐसे दीक्षार्थी जो एजुकेटेड, ऐसे अब मुझे संसार में नहीं फंसना, जो सर्विस आदि करने वाले थे वो सब कुछ छोड़ करके आ गए। गुरुदेव मुझे तो अपने जैसा बना लो। और आज का ही दिन था, वह तिलवाड़ा का दृश्य अभी आंखों में झूलता है कि ओर ना छोड़, कहीं भी ओर छोड़ नहीं दिख रहा है। जैसे समुद्र का ओर छोड़ नहीं दिखता, ऐसे ही मुंडी मुंडी सबकी कहाँ तक है, और ऊपर से घनघोर वर्षा हो रही है और नीचे से वैराग्य की वर्षा हो रही है। होने दो। और गुरुदेव भी दीक्षा की बरसात कर रहे हैं, लड़ी की लड़ी वहाँ पर लगी हुई है। ऐसा वह दृश्य जब जैसे ही ऐसे 25 युवाओं ने अपने वस्त्रों को फेंका, और आचार्य भगवंत कहते हैं क्या, नमो विशांत रूपाय दिगंबराय, ऐसा कहते ही आकाश फट गया और सूरज ने झांक करके देख लिया। उस समय कुछ समय के लिए सूरज निकला था और फिर बाद में झुका। मतलब देवता लोग भी लालायत हो गए थे ऐसे दृश्य को देखने के लिए। ये सामान्य चीज नहीं है बंधुओं, ये चतुर्थ काल की आज पर तो पंचम काल में ये करके दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़े महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। महापुरुष वो कहलाते हैं जो महाव्रतों को अंगीकार करते हैं, उन्हें भी महापुरुष की संज्ञा दी गई है। ये कार्य बहुत ही तलवार की धार पे चलने वाली ये बात है। चतुर्थ काल में तो जंगल में चले जाते थे, एकांत में साधना करते थे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही स्मशान में चले गए, वहाँ ऐसे वैराग्य की विराग बढ़ता ही रहता था। लेकिन जहाँ चारों ओर राग की सामग्री है और वहाँ बैठ कर के फिर वैराग्य की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये दिगंबर मुद्रा है, निर्ग्रंथ मुद्रा है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। कहा है कि सिर पे चोटी और टोपी नहीं, सिर पे चोटी और टोपी नहीं, पहनने को लंगोटी नहीं, खाने को रोटी नहीं, खेलने को गोटी नहीं, उसको कहते हैं यथाजात दिगंबर। बाल काटने को नाई नहीं, कपड़े धोने को धोबी नहीं, खोदने को खाई नहीं, पैर दबाने को दाई नहीं, उसे कहते हैं यथाजात दिगंबर। व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार में घाटा नहीं, पैरों में बाटा नहीं, व्यापार में घाटा नहीं, पैरों में बाटा नहीं, कभी किसी को चाटा नहीं और कभी किसी को टाटा नहीं, उसी को कहते हैं यथाजात दिगंबर। कभी चाटे का काम नहीं। एक बार आचार्य भगवंत क्लास पढ़ा रहे थे और क्लास में जहाँ क्लास लगी थी कहीं कहीं खम्भे भी पड़ जाते हैं, तो कोई महाराज खम्भे के निकट बैठ गए और उससे टिक गए। आचार्य भगवंत की नज़र पड़ी और कहा, क्यों महाराज कुर्सी मंगा दें? बस इतना कहा नहीं, महाराज की रीढ़ सीधी हो गई। तब कुछ शिष्य कहने लगे कि आचार्य श्री जी
आपको अपने पास एक डस्टर और एक चौक रखना चाहिए कि कोई अगर कुछ व्यवस्थित नहीं है तो चौक मारे। तो आचार्य से कहा, सुनो महाराज, हमारे लिए कोई डस्टर और चौक की आवश्यकता नहीं, हम शब्दों की ही मार से सबको ठीक कर देते हैं। उनके शब्द ऐसे निकलते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। जैसे अभी ये किसी ने सुनाया था कि देखो आचार्य भगवंत कितने विश्वास के साथ कह रहे हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और भीतर का बैठा हुआ विश्वास एक तरफ। ये अंदर का विश्वास है, जब तक श्वास है हम अपने विश्वास को ऐसा बना के रखेंगे कि आगे जाकर के वह मोक्ष ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही निकट में आ जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं दिगंबर, सोने को बिछोना नहीं, सिंगार को चांदी रत्न सोना नहीं, मुश्किलों में कभी रोना नहीं और जीवन में कभी नहाना धोना नहीं, इसको कहते हैं दिगंबर। ऐसी ऐसी मुश्किलें होती हैं। आचार्य भगवंत ने केस लॉन्च किया और केस लॉन्च करने के बाद एक महाराज पहुंच गए। महाराज आचार्य श्री, आपने केस लॉन्च किया, आप थक गए होंगे। तो आचार्य श्री कहते हैं कि ये थकान जो है ये योगों में होती है। सुनो महाराज, उपयोग में कोई थकान नहीं। योग और उपयोग, आचार्य भगवंत का कैसा अध्यात्म है। थकान होगी तो योगों में होगी, उपयोग में तो कोई थकान नहीं। और मैं तो उपयोगवान हूँ, ये अपना स्व संवेदन निरंतर करते रहते। ऐसे आचार्य भगवंत होते हैं। कहते हैं घूमने को गाड़ी नहीं, जीविका को कोई खेती बाड़ी नहीं, स्त्री श्री और साड़ी नहीं और कभी बढ़ाते दाढ़ी नहीं, उसको बोलते हैं यथाजात दिगंबर मुद्रा। आराम को खटिया नहीं, बालों में कभी पटिया नहीं। पटिया जानते हैं आप? आराम को खटिया नहीं, बालों में पटिया नहीं, बेटी और बिटिया नहीं, हाथों में कभी लठिया नहीं, उसको बोलते हैं यथाजात दिगंबर। कैसा भी बूढ़े हो जाएं, कभी आपने देखा है कि ये मुनिराज लठिया लेके चल रहे हैं? नहीं। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, छलांग लगाना नहीं चलता। सुबह से कोई नाश्ता नहीं, कभी किसी की दास्ता नहीं, कभी खोटा रास्ता नहीं और किसी से वास्ता नहीं, उसे बोलते हैं यथाजात दिगंबर। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है कि यम दम श्रम सम तुम धरो, क्रमसा कम श्रम होए, नर से नारायण बनो, अनुपम अधिगम हो। पूरा का पूरा सार भर दिया। हे भब्बात्मन, तू ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं, एक बार श्रमण बन जा। और श्रमण बनने के लिए तू श्रम करना पड़ता है, बहुत दम लगाना पड़ता है इन 5 पापों को त्याग करने के लिए। एक बार अगर दम लगा दी और यम अपने पास आ गया, तो जब यम रूप 5 महाव्रत आ जाते हैं तो इंद्रियां जो है ना अपने आप उनका दम यानी दमन हो जाता है। इसमें फिर ज़्यादा नहीं लगती। और जहाँ इंद्रियां का दमन हो गया तो कसायों का भी समन बहुत जल्दी हो जाता है। और जहाँ कसायों का समन हुआ नहीं कि सम यानी समता में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता और बहुत अच्छी गाड़ी ये चलती है। हवाई जहाज जब दौड़ता है तो ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है और जैसे ही पहिए अंदर हुए और ऊपर उठ गया एक बार, और फिर अगर
कुछ जो गुरुत्वाकर्षण है उसके ऊपर अगर उठ जाए तो वो पहुंचता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो वहाँ पहुंच जाती हैं तो फिर वहाँ तो हवा में तैरना सहज ऐसा हो जाता है। ऐसे ही ये दिगंबर मुद्रा है और इसको जितना हम शांत बनाते हैं उतना ही आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाती है। ऐसे आज के दिन आप सबके लिए ऐसे वह 25 दिगंबर 25 ही तैयार हुई थी। आप लोग तो 24 ही बनाते हैं, हमारे गुरुदेव ने दिगंबर 25 ही बना दी। हमारी जब 24 ही बनी थी तो उसमें एक ऊन रह गया था, यानी 23 ही थी। वो 23 ही, ये मान लो नेवावर का ऐसा ही संयोग था कि वहाँ के मूल नायक जो थे वो 23वें पार्श्वनाथ भगवान थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारा और इन दीक्षार्थियों का कुछ ऐसा जोड़ बैठ जाए, तो वह वहाँ पर 23 हुए थे। फिर जब पुनः दोबारा दीक्षा हुई तो वहीं से जो एक बाकी बचे हुए थे वीर महावीर, तो वीर सागर से फिर सहज सागर तक ये 25 ही बनी थी। फिर इसके बाद रामटेक में फिर पुनः 24 एक और बनी थी। ऐसी त्रिकाल 24 बनाने वाले गुरुदेव जिन्होंने ऐसे कई त्रिकाल 24 के लिए भी संस्कार किए हैं, वो 24 और एक मुनिराजों की 24, उसी में से आज भोपाल वालों को यहाँ पर ये भाव सागर जी महाराज, जिनके भाव हमेशा हमेशा बैठे नहीं रहते, भाव जो है ना आप लोगों तक प्रेषित करते रहते हैं। हर भाव सागर का बस चले तो इनसे बड़ी कोई और प्रभावना ना कर पाएगा, लेकिन बार बार इस प्रकार से प्रभावना के लिए लोगों को क्या करते रहते हैं, सो ना जाएं, प्रमादी ना बन जाएं, इसलिए स्वयं तैयार रहते हैं और आप लोग भी तैयार रहो। वास्तव में ये मुद्रा शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ अंतर मूर्त के लिए अगर ये मुद्रा प्राप्त हो जाती है और अगर मान लो चतुर्थ काल है और उत्तम शयनन मिल गया तो कुछ मुहूर्तों में ही सारे कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ये ऐसी मुद्रा है और इस मुद्रा को जो इस कली काल में धारण कर रहा है वो जिनेंद्र भगवान के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। इस मुद्रा को यथाजात बना के रखना और जो लक्ष्य अपने जीवन में बनाया है उस लक्ष्य तक अपन को पहुंचना है। हमारी तो यही है भाव सागर जी महाराज के लिए कि भाव सागर हैं, एक दिन ये शुद्ध स्वभाव सागर बने। क्या बने? शुद्ध स्वभाव सागर। और जो सिद्ध भगवान होते हैं वे शुद्ध स्वभाव के सागर होते हैं, ये बने। समय बहुत हो गया है, अंतिम कुछ पंक्तियां कह कर के, क्योंकि आपके सामने धर्म सागर जी बैठे हैं, ये भी यथाजात मुद्रा अपने में लीन हैं, पंच परमेष्टि में लीन हैं। ये मुख से कुछ आपको सुनाते नहीं, लेकिन इनकी कुछ पंक्तियां कह कर के मैं समाप्त करूंगा और वो भाव सागर जी के लिए हैं। आप लोग अच्छे से सुनना। ये भाव सागर जी के लिए पंक्तियां धर्म सागर जी की तरफ से हम आपको देते हैं। खुद से मुलाकात हो, भाव सागर जी के लिए है। खुद से मुलाकात हो, रूह से रूबरू होने का जुनूनो जज्बात हो। खुद से मुलाकात हो, रूह से रूबरू होने का जुनूनो जज्बात हो। दीक्षा दिवस की ये दिली शुभकामनाएं, दीक्षा दिवस की दिली ये शुभकामनाएं
आपके जीवन में हमेशा समता की बरसात हो, अहिंसा परमो धर्म की। 2 मिनट सब लोग थोड़ा सूचनाएं सुनेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म अंतरयात्री महापुरुष का 2 मिनट और दे दो, चलेगा क्या?